हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसीटी के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पम्प्ड कंक्रीट के बारे में। पम्प्ड कंक्रीट क्या होता है, बिल्डिंग्स में हम लोग उसको क्यों और कब यूज़ करते हैं और किस तरह से आपका पम्प्ड कंक्रीट आपका वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। अब पम्प्ड कंक्रीट जो होता है ये आपको कंक्रीट का एक टाइप नहीं होकर के एक्चुअली कंक्रीट को डिलीवर करने का एक प्रोसेस है। इसमें हम लोग पंप्स का यूज़ करते हैं। वो कंक्रीट पंप्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कंक्रीट को आपके जहाँ पे आप कंक्रीट मिक्स करते हैं या जहाँ पे आपके आरएम से ट्रांजिट मिक्सर से आपका कंक्रीट डिलीवर होता है, वहाँ से अगर आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 16 फ्लोर 17 फ्लोर या कहीं हाई राइज जगह पे आप अगर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उस जगह पे आपके कंक्रीट को शॉर्ट ड्यूरेशन में पहुंचाना ताकि वो वर्केबल रह सके और उससे आपको कास्टिंग हो सके आपकी बिल्डिंग में। इस प्रोसेस में जो हम लोग कंक्रीट को डिलीवर करते हैं वो अब क्योंकि पुराने ज़माने की तरह आपको वो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है कि आप जो लेवर्स आप यूज़ करते हैं वो आपको थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे रहेंगे और वो कंक्रीट को ट्रांसफ़र करते रहेंगे। ये थोड़े डिस्टेंस के लिए हो सकता है या थोड़े हाइट के लिए पॉसिबल हो सकता है, बट जब ये 2 स्टोरीज के बदले जब ये 10 स्टोरी या 12 स्टोरी की बात हो रही होगी, 8 स्टोरी की बात हो रही होगी, तो वैसे बिल्डिंग्स में आप लेबर्स का यूज़ करते हुए कंक्रीट को आप अपने 8th फ्लोर तक नहीं पहुँचा सकते हैं। अगर कंक्रीट इनकेस अगर आप लेबर को यूज़ करके अगर आप कंक्रीट पहुँचा भी देते हैं तो वो कंक्रीट इतना स्टिफ हो चुका होगा कि आप उस कंक्रीट को यूज करके अपने कॉलम्स के, बीम्स के या स्लैब के कास्टिंग नहीं कर सकेंगे। तो इस सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो नया टेक्निक आया वो आया कंक्रीट पंप्स को यूज करते हुए पम्प्ड कंक्रीट को साइट तक पहुंचाने का। ये आपका ही हम लोग आज के क्लास में इस चीज़ का डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे कंक्रीट को अपने साइट पे जहाँ पे हम उसको बनाते हैं या जहाँ पे हम लोगों को वो ट्रांजिट मिक्सर से डिलीवर होता है वहाँ से हम लोग उसको अपने लोकेशन जहाँ पे हम लोगों को कास्टिंग करना है वहाँ हम लोग कैसे पहुँचाते हैं। तो अब हम लोग जो कंक्रीट पंप यूज़ करते हैं ये बेसिकली आपको 3 टाइप का होता है। 3 टाइप के पंप्स हैं जो आपको कंक्रीट पंपिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहला है आपको न्यूमेटिक पंप, दूसरा है आपको पिस्टन पंप और तीसरा है आपको स्क्वीज टाइप पंप। तो ये तीनों के बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये तीनों पंप किस तरह से वर्क करते हैं। और बेसिकली यही आपको एक चीज़ है जो आपको पम्प्ड कंक्रीट में पता होना चाहिए, क्योंकि आप पम्प्ड कंक्रीट यूज़ करेंगे जब आप कहीं साइट इंजीनियर बनेंगे तो आपको कंक्रीट अगर किसी 4th फ्लोर पे 5th फ्लोर पे हो रहा है तो आपके पास यही सबसे बेस्ट प्रोसीजर होता है आपको कंक्रीट को डिलीवर करने का। तो इसका वर्किंग, इसका फंक्शन, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंक्रीट जब आप पम्प्ड कंक्रीट यूज़ करते हैं तो उससे आपका सबसे पहला बात होता है कि कैपेसिटी, कि आप कितने कैपेसिटी तक का कंक्रीटिंग कर सकते हैं। तो कंक्रीट पंप यूज़ करके आप 30 M³ से 150 M³ के रेंज में आप अपना पंपिंग कर सकते हैं कंक्रीट का। अब ये जो वेरिएशन है 30 M³ से लेके 150 M³ ये डिपेंड करता है कि आप कितने डायमीटर का पाइप यूज़ करते हैं और उस डायमीटर ऑफ पाइप के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकता है। अगर आपके पास इनकेस 100 mm का स्टैंडर्ड अगर आपके पास पाइप अवेलेबल है तो आपका जो कंक्रीट का जो साइज़ होगा वो आपको जनरली आपका 20 mm जो आपके स्टोन एग्रीगेट का जो साइज़ होगा वो आपका जनरली 20 mm तक का हो सकता है, ताकि उसमें जो आपका कंक्रीट फ्लो करेगा तो वो इफिशिएंटली फ्लो कर सके। ये हो गया आपको पहला पॉइंट जो कैपेसिटी की बात होगी। दूसरा पॉइंट कि हम लोग जो कंक्रीट यूज़ करेंगे वो नॉर्मल अगर हम लोग कंक्रीट यूज़ करते हैं तो उससे हम लोगों को एक प्रॉब्लम हो सकता है कि हम लोग अगर जब हम लोगों का कास्टिंग इमीडिएटली होता है, जब हम लोगों के जहाँ पे हम लोगों को कास्टिंग करना है उसके जस्ट बगल में जब हम लोगों का कंक्रीट प्रिपेयर होता है टिल्टिंग मिक्सचर या नॉन टिल्टिंग मिक्सचर यूज़ करके, या फिर अगर हम लोगों को प्लांट से अगर हम लोगों को ट्रांजिट मिक्सर से कंक्रीट आता है तो वो अगर हम लोगों का अगर साइड बहुत नज़दीक है तो हमारे कंक्रीट का वर्केबिलिटी थोड़ा लो भी रहता है तो वो चलता है, क्योंकि कंक्रीट अगर बहुत ज़्यादा वर्केबल नहीं भी होगा तो आप उसको तुरंत प्रिपेयर करेंगे और तुरंत अपना कास्टिंग कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप हाइट की बात करते हैं तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है। टाइम कंज्यूम जब होता है, चाहे वो 3 मिनट हो, 4 मिनट हो या 5 मिनट हो, तो कंक्रीट धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाता है। अब जब ट्रांजिट मिक्सर से जैसे आपका कंक्रीट साइड तक आता है तो वो तो क्योंकि उसमें रोटेटिंग ड्रम रहता है तो वो रोटेट करते रहता है तो उसका वर्केबिलिटी मेंटेन रहता है। लेकिन जब आप साइड पे उसको गिरा देते हैं उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि आप कंक्रीट को मिक्स करते रहेंगे। तो इसलिए आपको कंक्रीट पंप में ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपका वर्केबिलिटी आपके कंक्रीट का बहुत लेस हुआ तो आप उसको कंक्रीट पंप्स के थ्रू आप अपने डिलीवरी पॉइंट पे जहाँ पे आपको कंक्रीटिंग करना है वहाँ आप नहीं पहुँचा सकेंगे।
तो पम्प्ड कंक्रीट यूज करने के लिए आपका वर्केबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपके कंक्रीट का जो स्लम्प है वो वैल्यू आपको ऑलमोस्ट 100 mm भी अगर हो तो भी उसमें ट्रबल नहीं होता है, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा आपको स्मूथ कंक्रीट मिलेगा, जितना ज़्यादा आपको वर्केबल कंक्रीट मिलेगा, उतना ईजी होगा उसको पंपिंग करके लोकेशन पे पहुंचा देने का। फिर जब एक बार आप अपना कास्टिंग कर देंगे, उसके बाद आपके सेटल होने में इनकेस अगर आपको टाइम भी लगता है तो वो ज़्यादा बेटर है, जबकि आपका वर्केबिलिटी अगर कम रहेगा तो वो कंक्रीट आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उसको पंप्स के थ्रू आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो वहाँ सेटल्ड होना स्टार्ट हो गया तो फिर आपका कंक्रीट पंप जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। जब एक बार वो ब्लॉक हो जाएगा तो आपका टोटल जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो आपका हॉल्ट पे आ जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आप कंक्रीट यूज कर रहे हैं उसका वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि उसका स्लम्प आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो एक हो गया आपका कंक्रीट का कैपेसिटी आपके पंप का कि 30 m³ से 150 m³ का होना चाहिए, होता है जनरली, और उसमें आपका जो डायमीटर ऑफ पाइप है उसके हिसाब से आपका ये वेरी करता है। अगर आप ज़्यादा डायमीटर का पाइप लेंगे तो आपका वर्केबिलिटी 100 m³ 150 m³ के आसपास रहेगा। अगर आप छोटा डायमीटर का पाइप लेंगे तो 30 से 50-60 m³ पर आवर के हिसाब से आपको कंक्रीट का डिलीवरी होगा। तो ये हो गया आपके 2 पॉइंट, एक वर्केबिलिटी का, दूसरा आपका कैपेसिटी का। तीसरा कि जो कंक्रीट पंप का जब आप पाइप यूज करते हैं, जो आप कंक्रीट पंपिंग करते हैं, उसमें आपको जितना भी वर्टिकल डिस्टेंस आपको क्लाइंब करना पड़ता है, एटलीस्ट उसका 10% आपको पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए। एटलीस्ट 10% मतलब आपको 20% 25% डिजायर्ड होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल 50 मीटर का अगर आप स्टोरी हाइट अगर आप क्लाइंब करना चाहते हैं, कंक्रीट को पंप करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास 8 मीटर या 10 मीटर का आपको पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब यहाँ कंक्रीट कास्ट हो रहा है तो 10 मीटर पहले वो हॉरिजॉन्टल जाए, उसके बाद रिमेनिंग वो 50 मीटर जो है वो आपको वर्टिकल जाए। ये इसके लिए एक डिजायर्ड वर्किंग कंडीशन होता है। इससे होता है कि कंक्रीट जब आपका पंप हो रहा होता है तो पहले कंक्रीट कुछ डिस्टेंस जो स्ट्रेट ट्रेवल करता है, उसके बाद जब उसको ऊपर जाना होता है तो वो उसको इतना मतलब कंक्रीट पंप को इफिशिएंटली वर्क करने के लिए कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट होता है। वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब कंक्रीट ट्रेवल कर लेता है तो कंक्रीट में पंप में इतना कैपेसिटी आ जाता है कि वो उसको वर्टिकली हाइट जो है वो उसका रेज करा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपको तीसरा पॉइंट कि आपको किस तरह से जब आप पाइप यूज करते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जस्ट बिल्डिंग के नीचे कंक्रीटिंग लगाकर पंप लगा करके आप डायरेक्ट वर्टिकल डिस्टेंस इसको ऊपर कवर नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है एज अ साइट इंजीनियर कि आपको थोड़ा डिस्टेंस पहले लेना है बिल्डिंग से, फिर वहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा पाइप, उसके बाद वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अच्छा, चौथा पॉइंट कि जब आप कंक्रीट पंप यूज कर रहे होंगे, अगर इन केस आपका किसी भी पॉइंट पे कंस्ट्रक्शन होल्ड होता है या फिर आपके डे का काम अगर आपका एक दिन का कंप्लीट हो जाता है तो उसके तुरंत बाद ही आपको उस कंक्रीट पाइप्स को आपको सीमेंट स्लरी से आपको कंप्लीटली पहले सीमेंट स्लरी पहले डालना पड़ता है, उसके बाद आपको वाटर से उसको कंप्लीटली आपको वॉश करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप उसमें वाटर से वॉश नहीं करेंगे तो कंक्रीट के जो छोटे छोटे सीमेंट और सैंड के पार्टिकल्स हैं वो आपके पाइप के इनर सरफेस पे आपको वो उसमें लग जाएगा। जब वो लग जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा तो अगली बार जब फिर आप कंक्रीटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको फ्रिक्शन आएगा। फिर फ्रिक्शन आएगा तो आपके पंप पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपका डिलीवरी जो होगा वो रिड्यूस होता जाएगा। अल्टीमेटली आपके पंप पे ही वो सारा प्रेशर आने वाला होता है। तो इसलिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कभी वर्क स्टार्ट करेंगे तो पहले आप सीमेंट स्लरी का एक पूरा प्रेशर आप अपने पाइप्स में दे देंगे, उसके बाद आप पूरा कंक्रीटिंग करेंगे। फिर जब कंक्रीटिंग का काम आपका कंप्लीट हो जाएगा या फिर अगर आपको बीच में कभी 1 घंटे का ब्रेक होगा तो आपको फिर उस पाइप को फिर से साफ करना पड़ेगा पानी के प्रेशर से, और उसके बाद फिर आप अपना कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस को आप रोक सकते हैं। फिर अगले दिन जब आपका काम शुरू होगा तो फिर आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो पंप्ड कंक्रीट जब आप यूज करते हैं तो आपको ये मेथड का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। काम स्टार्ट होने से पहले सीमेंट का स्लरी का प्रेशर जाएगा और काम खत्म होने के बाद पानी के प्रेशर का आपको जाएगा उसमें, तब जाकर के आपका कंक्रीट पंप जो होता है उसमें आपका कंक्रीट जो होता है वो हार्ड होकर के उसमें लगता नहीं है। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पंप्ड कंक्रीट यूज करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से समझेंगे कि पम्प्ड कंक्रीट आपको किस तरह से वर्क करता है। पम्प्ड कंक्रीट हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, टनल्स, ब्रिजेस इन सारे जगह पे यूज़ करते हैं। इसकी कैपेसिटी हम लोग डिस्कस कर ली है, जो जनरली 30 to 150 m³ होता है, बट वो वेरी करता है आपको पाइप के डायमीटर पे। तो 15 to 150 m³ का आपको जनरली आपको कैपेसिटी मिलता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको मैक्सिमम जो आपका कंक्रीट पंप यूज़ कर सकते हैं आप, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल 400 मीटर और वर्टिकल डिस्टेंस 80 मीटर आप कवर कर सकते हैं। जो कंक्रीट हम लोग पंप कंक्रीट में यूज़ करते हैं वो जनरली आपको फैटी और कोहेसिव रहे तो आपके कंक्रीटिंग के लिए वो बेटर रहता है।
अब फैटी और कोहेसिव का मतलब होता है कि आपका कंक्रीट में प्लास्टिक बिहेवियर हो, वो अगर आपका प्रॉपर अगर वो कोहेसिव नहीं रहेगा तो आपके एग्रीगेट्स, आपके सैंड, ये सारी चीज़ें आपके अलग अलग होने का टेंडेंसी रहेगा। तो इसलिए कोहेसिव का मतलब होता है कि आपकी ये तीनों चीज़ इस तरह से कंबाइंड रहेंगे कि आप उसको किसी भी एक मोल्ड में आप डाल करके उसका शेप दे सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कोहेसिव। और फैटी कंक्रीट कहते हैं कि जब आपके कंक्रीट में मोटार का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग कहते हैं फैट कंक्रीट। तो मोटार का प्रोपोर्शन ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि आपका सीमेंट एंड सैंड जो है वो आपका ज़्यादा रहता है। जब वो ज़्यादा रहता है तो वो आपके प्लास्टिसिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। कंक्रीट के स्लम के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिए थे कि ये 50 to 100 mm के अप्रॉक्स आपको होना चाहिए। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर हम लोगों का 0.9 to 0.95 होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा वर्केबल कंक्रीट चाहिए, तो हम लोगों को कॉम्पैक्टिंग फैक्टर भी 0.9 से 0.95 के बीच में होना चाहिए। अब जब हम लोग पंप कंक्रीट के थ्रू कंक्रीट को किसी भी लोकेशन पे जब पहुंचाते हैं तो वहाँ हमारा जो वर्केबिलिटी होता है वो आपका 25% ऑलरेडी पाइप्स के फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस हो चुका होता है। अब जो पाइप्स हम लोग यूज़ करते हैं पंप कंक्रीट के लिए वो जनरली आपको स्टील के, एल्युमिनियम के और प्लास्टिक्स के आपको अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जिसमें से आपका स्टील और प्लास्टिक का ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। एल्युमिनियम के पाइप्स हम लोग ये नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम आपको कंक्रीट में सीमेंट के साथ कंबाइन होकर के आपको हाइड्रोजन गैस उसमें फॉर्म हो जाता है। तो पाइप का लेंथ क्योंकि आपके साइट के हिसाब से वेरी कर सकता है, इसलिए मार्केट में आपको स्टैंडर्ड लेंथ अवेलेबल होता है। तो जब आप उस लेंथ को कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे आप कपलिंग जॉइंट्स बनाते हैं। कपलिंग से आप उस जॉइंट्स को आप टाइट करते हैं, तो उसमें आपको लीकेज नहीं होना चाहिए। वहाँ से आपका एयर एंड वाटर का जो प्रेशर है वो आपको रिलीज़ नहीं होना चाहिए। इससे आपके पंप कंक्रीट को इफ़िशिएंटली आपके साइट तक पहुंचने में ट्रबल होगा और आपके पंप का भी एफिशिएंसी जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। पाइप्स के स्टार्टिंग डिस्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि हम लोगों को 10 to 15% ऑफ द वर्टिकल हाइट का आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए। अब पंप कंक्रीटिंग करने के लिए जो हम लोग पंप्स यूज़ करते हैं वो होते हैं न्यूमेटिक पंप, पिस्टन टाइप पंप और स्क्वीज टाइप पंप। अब इन तीनों तरह के पंप का जो सेटअप है कि ये किस पे आपको सेट रहता है, उसके हिसाब से आपको ये 3 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं: मोबाइल पंप, ट्रेलर और स्टैटिक पंप एंड स्क्रीड और मोटार पंप। ये 3 आपके वो सिस्टम्स होते हैं जिसके ऊपर आपका कोई सा भी टाइप का पंपिंग सिस्टम अवेलेबल हो सकता है। न्यूमेटिक पंप अवेलेबल हो सकता है, या फिर आपको पिस्टन पंप अवेलेबल हो सकता है, या फिर आपको स्क्वीज टाइप पंप अवेलेबल हो सकता है। मगर ये तीनों तो सिस्टम जो है ये है आपको पंपिंग करने का सिस्टम, लेकिन ये किस इंस्ट्रूमेंट में सेट रहते हैं, किस तरह के व्हीकल में सेट रहते हैं, वो है आपको ये 3 टाइप के व्हीकल सिस्टम। अब हम लोग एक ट्रेलर और स्टैटिक पंप में अगर पिस्टन पंप के साथ उसका सिस्टम हो तो वो किस तरह से वर्क करता है ये हम लोग देख करके समझते हैं और उसके सारे पार्ट्स हम लोग उसमें समझेंगे। किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग एक सीमेंट स्लरी आपको पंप के सिस्टम में डालते हैं ताकि उस पंप के अंदर में एक ग्रीस इफेक्ट आ जाए और आपका कंक्रीट जो है वो आपका ब्लॉक नहीं हो। पंप सिस्टम का जो एक्चुअल पंपिंग जोन होता है उसमें ऊपर में ये स्टील का ग्रेटिंग लगा रहता है। इसका फ़ायदा होता है कि अगर आपका कोई कंक्रीट का बड़ा सा साइज़ का अगर कोई लंप अगर बन गया हो तो उस लंप को आप ग्रेटिंग के ऊपर से ही आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अंदर के इस जोन में आपको कोई भी कंक्रीट का बड़ा पार्टिकल्स नहीं आकर के आएगा, जिससे आपका पाइप जो होगा उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। अब ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये आपका एक्चुअली रोटेटिंग पाइप होता है। 2 गैप्स बने हुए हैं, एक जो आपको ये ओपन दिख रहा है और दूसरा जो आपका इस रोटेटिंग पाइप से क्लोज्ड है। इन दोनों गैप्स में जो है ये जो सर्कुलर आप गैप देख रहे हैं इसमें आपको अंदर पिस्टन लगे हुए हैं। ये पिस्टन जब आपका कंक्रीट इसमें फिल रहता है तो वो वैक्यूम क्रिएट करता है, जिससे कंक्रीट उस होल के अंदर चला जाता है। फिर ये रोटेटिंग पाइप जो है ये आपको रोटेट करता है, एक स्लॉट में जाता है जिसमें आपको कंक्रीट फिल किया हुआ है, और फिर उसमें से जब पिस्टन रिलीज़ करता है तो कंक्रीट आपका उस रोटेटिंग पाइप में भरता है। इसी तरह से ये दोनों ही पाइप्स में आपको पिस्टन लगा हुआ है, वो आपको कंक्रीट को कंटिन्यूसली डिस्चार्ज करता है। और जब आपका कंक्रीटिंग कंप्लीट हो जाता है डे एंड पे या फिर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो जो आपके पाइप्स में रिमेनिंग कंक्रीट रह जाता है वो इस एयर कंप्रेसर के हेल्प से आपके पाइप्स में एयर का प्रेशर सेंड किया जाता है, और फिर उस हाई प्रेशर की वजह से आपके पाइप के एंड्स पे जो रिमेनिंग कंक्रीट है वो सारा आपको पाइप के अंदर से डिस्चार्ज हो जाता है, ताकि आपका पाइप जो है वो इन फ्यूचर नेक्स्ट डे जब आप उसको वर्क करेंगे तो उसमें कोई ब्लॉकेज ना हो। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पंप के बारे में
कि हम लोग कौन कौन से टाइप्स ऑफ पंप यूज़ करते हैं पम्प कंक्रीट बनाने के लिए। तो हम लोग 3 टाइप्स के हम लोग डिस्कस किए थे कि न्यूमेटिक पंप यूज़ करते हैं, पिस्टन पंप यूज़ करते हैं और स्क्वीज टाइप पंप यूज़ करते हैं। तो न्यूमेटिक पंप हमारा वो जनरल पंप होता है जो हम लोग अपने मोटर्स वगैरह जानते हैं, जो पानी को पंप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके हेल्प से भी आपका उसमें जो आपका डायमीटर, उसके हिसाब से आपको डिसाइड होता है कि आपके कितने डायमीटर का उसमें आपको होल रहेगा, वो आपको इनटेक लेगा और फिर वो अपना आउटटेक आपको दे देगा। उसमें आपको एयर प्रेशर का इस्तेमाल होता है न्यूमेटिक पंप्स में। अब आती है बात कि आपका पिस्टन टाइप और स्क्वीज टाइप, ये दोनों टाइप का जो पंप होता है ये ज़्यादातर आपको यूज़ होता है आपके कंक्रीट पंप करने के लिए। पंप्स 3 टाइप के होते हैं, न्यूमेटिक पंप्स भी कहीं कहीं पे यूज़ किए जाते हैं, बट इंडिया में वाइडली जो यूज़ किया जा रहा है वो है आपका पिस्टन टाइप पंप और आपका स्क्वीज टाइप पंप। अब पिस्टन टाइप पंप और स्क्वीज टाइप पंप कैसे वर्क करता है, इसके लिए हम लोग बोर्ड पे आपका डायग्राम बनाए हुए हैं। अब इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि किस तरह से ये पंपिंग सिस्टम जो है ये आपका वर्क करता है। तो पिस्टन पंप वाले में क्या होता है कि ये आपका हॉपर है, इसमें जैसे आपका कंक्रीट यहाँ से आकर के इसमें डिस्चार्ज होता है, ये सबसे पहला आपका कलेक्शन पॉइंट है। यहाँ आप कंक्रीट को कलेक्ट किए, कंक्रीट इस पाइप के थ्रू होकर के, ये आपका वॉल्व है, ये वॉल्व अभी आपको देखेंगे तो ये क्लोज्ड है। जैसे ही आप इसको मूव करेंगे ये रेड वाला दोनों ऊपर आ जाएगा, तो ये ग्रीन वाला जो कंक्रीट है ये इस लाइन में आ जाएगा। तो जैसे ये इस लाइन में आ जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो अभी इसको पहले क्लोज रखा जाता है, यहाँ से आपका डिलीवरी हो रहा है आगे की तरफ, जहाँ पे आपका साइट है, जहाँ पे आपको उसको कंक्रीटिंग करना है, ये यहाँ से वहां से आपको डिलीवर हो रहा है। अब यहाँ आपका पिस्टन एक लगा हुआ है। अब ये पिस्टन जो है ये इनिशियली आपको यहाँ पे रहता है, इस वाले लोकेशन पे एज के पास। तो जब आप इसमें कंक्रीट फिल करते हैं तो ये कंक्रीट आपको यहाँ आकर के इस तरह से फिल हो जाता है। फिर अब आपका ये वॉल्व क्लोज है, मतलब यहाँ से आपका कंक्रीट पूरा फिल हो चुका है, यहाँ से कंक्रीट आ चुका है और यहाँ पे आपका पिस्टन लगा हुआ है। तो अब जब आप इस पिस्टन को पीछे की तरफ आप स्क्वीज करते हैं, पीछे की तरफ आप इसको खींचते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये कंक्रीट जो होता है यहाँ तक तो कंक्रीट फिल हो चुका है, ये कंक्रीट इसमें और भरते हुए यहाँ तक आ जाता है। अब ये पिस्टन पूरा खींचा हुआ है और ये कंक्रीट आकर के इसमें भर चुका है। अब ये जो आपका वॉल्व होता है, इस वॉल्व से आप इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपका कंक्रीट इसमें नीचे नहीं आ सकता है। अब ये रहा आपका ये टोटल कंक्रीट और इसमें आया हुआ है आपको पिस्टन में प्रेशर। अब आप जैसे इस वॉल्व को ऑन करते हैं और जैसे आप प्रेशर से इस पिस्टन को जब आप रिलीज करते हैं तो ये पिस्टन आगे की तरफ जाता है, ये कंक्रीट सारा आगे की तरफ मूव कर जाता है। अब ये सारा जो है ये बहुत स्पीड में होता है, फ्रेम ऑफ सेकेंड्स में होता है। ये आपको कंक्रीट को प्रेशर दिया, फिर ये वापस आया, ये हॉपर खुल गया और यहाँ से ये कंक्रीट आपको वापस आ गया। ये सारा सिस्टम जो होता है ये आपको ऑटोमेटिक इसमें सिस्टम लगा हुआ होता है। ये अपने आप प्रेशर जाएगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगा, ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा। फिर जैसे ही इसको प्रेशर छोड़ना होगा ये वॉल्व ओपन हो जाएगा, ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा, ताकि जब यहाँ से प्रेशर छोड़ता रहे तो ये कंक्रीट वापस बाहर की तरफ नहीं जाए। तो ये वॉल्व आपका क्लोज हो जाता है और ये वाला ओपन हो जाता है, तो कंक्रीट सीधा आपको इस डिलीवरी पाइप से निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये जब वर्क करते रहता है लगातार, तो आपका कंक्रीट जो है ये इस पिस्टन के प्रेशर से मूव होते रहता है और मूव होते होते ये कंक्रीट आपका बाहर डिलीवरी पॉइंट पे आपको जहाँ पे कंक्रीटिंग आप करते हैं वहां पे डिस्चार्ज होते रहता है। तो ये होता है आपको पिस्टन पंप। अब लास्ट पंप, तीसरा पंप आता है आपका स्क्वीज टाइप का पंप। ये स्क्वीज टाइप का पंप जो है ये आपका सबसे ज्यादा यूज होता है अभी इंडिया में कंक्रीटिंग करने के लिए, जब आप पंप कंक्रीट यूज करते हैं। अब इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे एडवांटेजेस है। इसमें आपको ये आपका कलेक्टिंग हॉपर है, इसमें आपका कंक्रीट आकर के आप पहले पॉर कर देते हैं। अब पॉर कर देने के बाद यहाँ पे आपको 2 साइकिल्स लगे हुए हैं, ये 2 जो आपको सर्कल्स लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो आपका पाइप है ये अंदर में आपको ये इसका हार्ड सरफेस नहीं होता है, बाहर में ये हार्ड सरफेस होता है, अंदर में ये हार्ड सरफेस नहीं होता है। तो ये क्या करता है कि ये इस पाइप को यहाँ पे स्क्वीज करता है। इसका नाम पड़ा है स्क्वीज टाइप कंक्रीट पंप, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका बम्प किया हुआ है ये आपका पाइप जो है ये स्क्वीज हो रहा है। तो जब आपका ये हॉपर में जब आपका ये रोटेशन, ये ड्रम चलता है, तो ये क्या करता है कि ये यहाँ पे एक सक्शन बनाता है और ये कंक्रीट जो है ये अंदर की तरफ पुश होते रहता है। इसके कंटिन्यूअस मूवमेंट की वजह से ये आपको अंदर की तरफ कंक्रीट मूव करता है। और जब अंदर की तरफ कंक्रीट मूव करता है तो ये जब आपको यहाँ तक आता है, तो क्योंकि ये इस तरह से मूव करता रहता है, ये यहाँ से वापस यहाँ आएगा, ये यहाँ से वापस यहाँ जाएगा, तो ये बीच में क्या करता है कि एक वैक्यूम क्रिएट करता है। जितना दूर ये स्क्वीज किया हुआ है उसके बाद ये जो मूव करता है तो ये एक वैक्यूम क्रिएट होता है और फिर जैसे ही ये बाहर की तरफ आ जाता है तो कंक्रीट फिर यहाँ से आगे इस तरह से बढ़ने लग जाता है। तो ये जो कंटिन्यूसली पाइप को जो ये स्क्वीज करता है, इसके वजह से जो वैक्यूम क्रिएट होता है, तो ये कंक्रीट यहाँ तक तो आपको इसके प्रेशर से आ जाता है। इसके बाद कंक्रीट आपको यहाँ इसके प्रेशर की वजह से घूमता है। फिर आपको क्योंकि कंक्रीट में यहाँ से इतना पुश मिलता रहता है कि कंक्रीट आपको आगे की तरफ बढ़ता रहता है और ये डिलीवरी पॉइंट पे चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जो, क्योंकि ये स्क्वीज करता है पाइप को, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्क्वीज टाइप
स्क्वीज टाइप कंक्रीट पंप, ठीक है। तो ये दो टाइप के पंप का वर्किंग होता है। न्यूमेटिक पंप क्योंकि आपको वो पूरा क्लोज होता है, उसका मैकेनिकल आपका वर्किंग होता है, इसलिए ये सारा जो है ये आपको एक विजिबल प्रोसेस है, इसको आप अपने आंखों से देख सकते हैं इस फंक्शन को होते हुए। तो ये आपको दो टाइप है, पिस्टन टाइप और स्क्वीज टाइप। इसके हेल्प से आपका कंक्रीट जो है वो आपके पाइप के थ्रू आपके डिलीवरी साइट पे जहाँ पे आप कंक्रीटिंग करते हैं वहां पे ये जाके डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये है आपके बेसिकली कंक्रीट पंप्स को यूज करते हुए पंप्ड कंक्रीट करने का टेक्निक। इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। इसमें आपको पंप्ड कंक्रीट कोई स्पेशल टाइप का कंक्रीट नहीं होता है। पंप कंक्रीट आपको सिर्फ कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने का एक आपका सिस्टम होता है। अब इसका एडवांटेजेस क्या क्या होता है? एडवांटेजेस है कि आपको आज लेबर फोर्स का बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है, तो इसमें आपको कम लेबर फोर्स में आपको ज़्यादा जल्दी आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें लेबर फोर्स आपको कुछ नीचे रिक्वायर्ड होंगे जहाँ पे कंक्रीट प्रिपेयर हो रहा होगा, और कुछ आपको डिलीवरी पॉइंट पे जहाँ पे कास्टिंग करना है वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। बीच के प्रोसेस में जो आपको जितना फोर्स लगने की ज़रूरत होती है वो आपको नहीं रिक्वायर्ड होता है। दूसरा कि आप जो काम आपको हफ्तों या महीनों में होने वाला होता है वो आप इसमें कंक्रीट पंप्स को यूज करके आप कुछ दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ये आपको इफेक्टिव जितना आपका कॉस्टिंग इस कंक्रीट पंप को हायर करके इसको यूज करने में लगता है, ये आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आपका लेबर कॉस्ट इतना बचा देता है कि आपको जब भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप देखेंगे कहीं पर कंस्ट्रक्शन होता हुआ, उसमें आपको देखेंगे कि आप पंप्ड कंक्रीट ही आपका यूज हो रहा है। और भी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है कि आपका कंक्रीट है बहुत ज़्यादा वर्केबल होता है। अगर आप जस्ट इमीडिएट अगर अपने साइट पे कास्टिंग करेंगे तो आपका इतना ज़्यादा वर्केबल कंक्रीट आप नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप कंक्रीट पंप्स का यूज़ करते हैं तो आपको कंक्रीट का वर्केबिलिटी ज़्यादा रखना पड़ता है। तो जब ज़्यादा वर्केबल कंक्रीट से जब आप उसका कास्टिंग करते हैं किसी भी मेंबर का, कॉलम का, बीम का, स्लैब का, तो उसमें एक तो प्रॉपर कॉम्पैक्शन होता है और दूसरा कि उसमें बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आता है। हाई वर्केबल कंक्रीट यूज़ करने का एक ही डिसएडवांटेज होता है कि उसका सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें अगर एक्सेस वाटर आप यूज कर लिए तो वो आपके कंक्रीट के स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर डिजाइन मिक्स से अगर आप अपना कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं लेकिन उसका वर्केबिलिटी आप ज्यादा रखते हैं तो वो आपको स्मूथ फिनिश भी आपको देने में हेल्प करता है। तो ये सारा आपको कंक्रीट पंप कंक्रीट यूज करने का एडवांटेजेस होता है। बाकी सारी चीजें आपके नोट्स में आपको जो थॉरली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे तरफ से आपको पंप कंक्रीट के तरफ के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए था ये सारी चीजें हम लोग आज क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप आपको पंप कंक्रीट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस की हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।